लोंगिनुस लोंगिनुस भाग 2। उदात्त सहज है या उत्पाद्य। उदात्त के स्वरूप निर्धारण के बाद लोंगिनुस दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि उदात्त सहज है या उत्पाद्य। कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिभा सहज अर्थात जन्मजात धर्म है, उसे सीखा नहीं जा सकता। प्रकृति के अतिरिक्त और किसी चीज से वह उत्पन्न नहीं होती। उनका यह भी कहना है कि नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न कृतियां नियमों के कठोर बंधन और दबाव से निष्प्राण हो जाती है। लोंगिनुस के अनुसार इस मत का विरोधी पक्ष भी निर्बल नहीं है। यह ठीक है कि प्राकृतिक प्रतिभा के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भी सही है कि प्रकृति नियमहीन या उच्छृंखल रूप में कुछ नहीं करती। यद्यपि सभी कार्यों का मूल कारण और सृजनात्मक आधार प्रकृति ही है, फिर भी किसी कार्य की मात्रा और काल का निर्धारण, कोई कार्य कितना और कब होगा, अथवा उसके उपयोग के लिए स्पष्ट नियम का निर्माण किसी तंत्र या व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है। उदात्त को एक खतरे से बचाना भी आवश्यक है। यदि उस पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो वह अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए उदात्त के लिए अंतः प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतनी ही नियंत्रण की भी। लोंगिनुस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उसके साथ ज्ञान व्युत्पत्ति को भी आवश्यक मानते हैं। तात्पर्य यह है कि उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। उदात्त के अवरोधक दोष। तीन दोष उदात्त के अवरोधक हैं: शब्दाडंबर, बालिशता तथा भाव आडंबर। शब्द आडंबर से बचना बड़ा कठिन है। बात यह है कि कुछ लेखक अशक्तता और शुष्कता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि शोथ स्वेलिंग शरीर की तरह रचना में भी अवांछनीय है। श्लथता फ्लेबिनेस का प्रभाव अभिष्ट के विपरीत होता है। कहावत है कि जलोदर के रोगी से बढ़कर और कुछ भी शुष्क नहीं होता। तो शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। बालिशता या बचकानापन भव्यता का विलोम है, क्योंकि यह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है और लेखन संबंधी दोषों में सबसे हेय है। बालिशता अप्रौढ़ता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है जो रचना को जड़ बना देती है। यह दोष तब आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कदार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता। भावाडंबर या मिथ्या भाव तीसरा दोष है। इसकी उत्पत्ति अस्थानस्थ या निस्सार भाव से होती है।
अर्थात जहाँ भाव की आवश्यकता नहीं है, या यूँ कहें कि जहाँ भाव के बदले संयम की आवश्यकता है, वहाँ जब लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति में प्रवृत्त होता है तो भाव आडंबर आ जाता है। तात्पर्य यह है कि अस्थानस्थ, अनपेक्षिता और अनुचित भावातिरेक भावाडंबर है। शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर ये तीन दोष उद्दात के बाधक या अवरोधक हैं। इन सभी दोषों का कारण एक ही है और वह है नवीनता का आग्रह, जिससे आज के लेखक ग्रस्त हैं। सच तो यह है कि हमारे दोषों के स्रोत भी वही हैं जो गुणों के। यदि सुंदर शैली, भव्य कल्पना और प्रसन्न पदयोजना प्रभावी रचना के उपादान और सफलता के आधार हैं, तो विफलता के भी आधार यही हैं। औचित्य और मर्यादा के निर्वाह से जहाँ ये रचना को सफल बनाते हैं, वहीं अनौचित्य या अमर्यादा से विफल भी। अब सच्चे उद्दात की पहचान क्या है? कहना न होगा कि उद्दात्त की सिद्धि तभी संभव है जब उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए, किंतु यह कार्य सरल नहीं है, क्योंकि साहित्य आलोचन दीर्घ अनुभव की चूड़ांत उपलब्धि है। जजमेंट ऑफ लिटरेचर इज द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। धन, सम्मान, यश और प्रभुत्व की जो बाहरी तड़क भड़क दिखाई देती है, उससे बुद्धिमान मनुष्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इनके भीतरी खोखलेपन को अच्छी तरह जानता है। धन, सम्मान, यश और प्रभुत्व की जो बाहरी तड़क भड़क दिखाई देती है, उससे बुद्धिमान मनुष्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इनके भीतरी खोखलेपन को अच्छी तरह जानता है। और इसी प्रकार हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई काव्य अलंकारों के अतिशय प्रयोग से तो भव्य नहीं लग रहा है, जिन्हें हटा देने पर वह अरमणीय लगने लगेगा और प्रशंसनीय के बदले निंदनीय बन जाएगा। वास्तविक उद्दात में कुछ ऐसी अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह हमारी आत्मा को ऊपर उठा देता है और हमें ऐसे आनंद से भर देता है कि लगता है मानो हम जो सुन रहे हैं उसके सृष्टा हम स्वयं हैं। यदि कोई बुद्धिमान और अधीत व्यक्ति किसी संदर्भ को अनेक बार सुनकर भी उसकी भव्यता का अनुभव नहीं करता, अथवा शब्दार्थ के अतिरिक्त चिंतन के योग्य उससे और कोई सामग्री नहीं पाता, बल्कि इसके विपरीत वह अवधानपूर्वक विवेचन करने पर उसका प्रभाव अधिकाधिक क्षीण होता जाता है या एक बार सुनने तक ही टिकता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह सच्चा उद्दात नहीं है। कोई रचना तभी महान होती है जब वह बार बार के परीक्षण से भी फीकी नहीं पड़ती, जब उसके प्रभाव को रोकना संभव नहीं होता और जब स्मृति के वह अटल और अमिट रूप में अंकित हो जाती है। सामान्यतः उद्दात अपने पूरे सौंदर्य के साथ उन्हीं रचनाओं में रहता है जो सभी मनुष्य को सदा आनंद देती है। जब विभिन्न व्यवसायों, जीवन पद्धतियों, आकांक्षाओं, रुचियों, उम्रों और भाषाओं के लोग किसी रचना के संबंध में सर्वथा एकमत हों, तो ऐसे परस्पर असमान व्यक्तियों का सर्वसम्मत निर्णय उस महनीय वस्तु में हमारी आस्था को दृढ़ और अविचल बनाता है। उद्दात के स्रोत। लोंगिनस उद्दात्त के 5 स्रोत मानते हैं। पहला है महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंत प्रेरित भाव, अलंकारों, विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत हैं। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, इनमें प्रथम और द्वितीय बहुत कुछ जन्मजात हैं, शेष तीनों कला से उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रथम दोनों प्रतिभा की देन है, शेष कला व्युत्पत्ति अभ्यास की। लोंगिनुस की मान्यता है कि सभी भाव उद्दात के उपयुक्त नहीं होते। करुणा, भय, दुख जैसे भाव इतने क्षुद्र हैं कि इनमें उद्दात की कल्पना भी नहीं हो सकती। दूसरी बात,
ध्यान में रखने की यह है कि अनेकत्र भाव के बिना भी उद्दात की स्थिति पाई जाती है, अर्थात उद्दात के लिए भाव का होना जरूरी नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पहली मान्यता का अरस्तु से विरोध है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के प्राण है। दुखांतक के प्रभाव का सारो दारोमदार करुणा और भय पर ही निर्भर है। इसके विपरीत लोंगिनोस इन दोनों भावों को क्षुद्र कहते हैं और उद्दात की सीमा से इन्हें बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसा करते समय निश्चय ही उनके मन में अरस्तु प्रच्छन्न रूप से वर्तमान है, अन्यथा इतनी जोरदार ढंग से करुणा और भय का प्रत्याख्यान अपेक्षित नहीं था। दूसरी भाषा में स्ववचन विरोध है। एक ओर तो लोंगिनुस उद्दात के 5 स्रोतों में भाव को प्रधान स्थान देते हैं, उसे जन्मजात मानते हैं। यही नहीं, केकलियुस के उद्दात विषयक निरूपण में उनकी अरुचि और असंतोष का एक कारण यह भी है कि केकलियुस ने भाव की उपेक्षा कर दी है। लोंगिनस के उद्दात निरूपण का एक सबल कारण भाव की प्रतिष्ठा भी है। भाव को इतना महत्व देकर वह यह कहना कि भाव के बिना उद्दात की निष्पत्ति होती है, वह तो व्याघात हो जाता है। उनके उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि वे भाव को उद्दात का अनिवार्य अंग नहीं मानते। उत्पत्ति ग्रंथ द बुक ऑफ जेनेसिस से उद्धृत उद्दात का उदाहरण भाव ही नहीं है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। इसमें विस्मय मिश्रित भव्यता तो है, पर भाव का स्पर्श भी नहीं है। लोंगिनुस ने वक्ताओं के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि उनमें भव्यता और गरिमा तो होती है, किंतु भाव सदा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि भावुक वक्ता सबसे कम प्रभावी होते हैं। जो उत्तम वक्ता होते हैं वे भावुकता से बचना चाहते हैं। जो उत्तम वक्ता होते हैं वे भावुकता से बचना चाहते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि केकलियुस की तरह यह मान ले कि उद्दात से भाव का कोई संबंध नहीं है। लोंगिनुस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उद्दात की सिद्धि का कोई और दूसरा साधन नहीं है। वह भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और उसे दिव्य प्रेरणा से समुच्छ्वासित कर देता है।